ना होता है, और बल्कि मानसिक हिंसा का तो और भी ज्यादा दर्द है। शरीर सुसंगति यानी सुंदर विचारों से युक्त व्यक्ति के साथ संगति की जाए। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसके सुंदर विचार है, अगर सुंदर विचार है तो अगर उसके पास बैठेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमें सुंदर विचार भी प्राप्त होंगे। अर्थात कोई व्यक्ति है जो सदैव प्रसन्न रहता है, दुख में भी खुशी रहता है, दुख में भी खुशी रहता है, और संयोग से कि हमने भी उसके साथ मित्रता कर ली तो वह भी हमें यही सिखाएगा कि सदैव प्रसन्न रहो। अगर दुख का पहाड़ भी टूट पड़े तो भी प्रसन्न रहो। तो इससे क्या होगा, हमें सुंदर विचारों वाले के साथ संगति करने का अवसर मिला। परंतु कोई व्यक्ति है जो सदैव अपना मुख लटकाए रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, और यदि कोई बात भी करता है तो चिल्ला लेते हैं और उसी की करके निकालते हैं। तो अगर उसके साथ रहेंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल केकड़ा और बिच्छू, जैसे केकड़ा बिच्छू होता है उसकी बात पर क्या होती है, आदत होती है डंक मारने की, सदैव डंक मारा करता है। परंतु केकड़ा भी चंचल है, जल में ही रहता है, परंतु केकड़ा शांत। ऐसे ही एक केकड़े और बिच्छू, अर्थात केकड़ा एक केकड़ा था। देखिए संगति और कुसंगति दोनों का असर कितना बड़ा होता है। राज्य भी यही बता रहे हैं, संगति कुसंगति का अर्थ तो बड़ा ही है, परंतु इसका मतलब जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। एक केकड़ा जिसकी मित्रता बिच्छू से हो गई। अब गंगा जी के तट पर रहते थे दोनों। बिच्छू जो कि बात पर डंक मारता था, केकड़ा शांत स्वभाव का था। केकड़े ने बिच्छू को मना किया कि हम आपसे मित्रता नहीं करेंगे, आपकी तो आदत है बात पर डंक मारने की, बात पर डंक मारते रहती हो, और कदाचित कहीं आपने हमें डंक मार दिया तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, तुरंत हम जीवित नहीं रहेंगे। तो बिच्छू तो कहा नहीं भैया, हम बहुत अच्छे। देखिए बुरे लोग ऐसे ही होते हैं, जो किसी अच्छे व्यक्ति से संगति करनी हो और उससे भी बुरा बनाना हो तो क्या करेंगे, नहीं भैया हम तो कभी मदिरा छूते ही नहीं, और चाहे उसे ले जाकर मदिरालय में बैठा दें। तो वैसे यहाँ पर बिच्छू कह रहे नहीं, बात पर डंक मारता है, लेकिन बुरी बोल रहा है, नहीं हम डंक नहीं मारेंगे तुझे, हम वचन दे रहे हैं, वचन हम डंक नहीं मारेंगे, तुम हमसे मित्रता कर लो बिच्छू। और बिच्छू और केकड़े बेचारे केकड़ा मना करता रहा कि नहीं हमें मित्रता नहीं करनी बिच्छू, तुमसे हम मित्रता क्यों करें, परंतु फिर भी जबरदस्ती केकड़े और बिच्छू दोनों ने मित्रता कर ली। अब बेचारा केकड़ा खुशी भी रहता था लेकिन दुखी भी रहता था। वो जान रहा था कि यह बिच्छू जो है इसकी तो उस दैनी आदत है कि बात पर डंक मारता है, इसके पूर्वज लोग भी करके आए हैं कि डंक ही मारे हैं और निश्चित रूप से यह भी डंक मारेगा। परंतु फिर भी वह केकड़ा बिच्छू ने इतना कहा जो वह मान गया। देखिए संगति का असर इतना होता है, सदैव अपने बच्चे पर नजर रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या बातें कर रहा है। यहाँ पर जो केकड़ा थे वो जानते थे कि बिच्छू अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी उस बिच्छू के चक्कर में पड़ गए, और बिच्छू के चक्कर में पड़ गए तो बिच्छू ही है, उसके पूर्वज ने भी डंक मारा, वो भी डंक मारेगा। एक दिन बिच्छू ने अपने मित्र केकड़े से कहा कि भैया सुनते हो, तो केकड़े ने कहा बोला भैया। तो बिच्छू ने बोला कि भैया एक काम करते हैं, चलो आज हम दोनों लोग सैर करके आते हैं। अच्छा केकड़ा और बिच्छू दोनों सैर करने के लिए निकल गए। तो पहले बिच्छू और केकड़े में बहस करी,
बिच्छू ने केकड़े से कहा, भैया एक काम करो, मैं टारूंगा, आप मेरे ऊपर बैठो। फिर केकड़े ने कहा, नहीं भैया आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। अब दोनों में ऐसे बहस चली, तो आखिर में केकड़े के ऊपर बिच्छू बैठा। अब बिच्छू बैठा, केकड़ा जल चलने लगा नदी में, अर्थात गंगा जी की नदी में जाने लगा और जा रहा था कि एक पानी की बूंद, मात्र एक पानी की बूंद उस बिच्छू के ऊपर पड़ गई। और जैसे बिच्छू के ऊपर पड़ी, सो आदत है उसकी डंक मारना शुरू करी और डंक ऐसा मारा कि बेचारे केकड़े की हालत गंभीर हो गई। अब तो उसको डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, ऐसी हालत पे आ गया बेचारा केकड़ा, जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया। इतना डंक मारा, क्योंकि एक ही पानी की बूंद गिरी, तो फिर भी इतना डंक मार दिया कि बेचारे केकड़े की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसके केकड़ों की आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। परंतु वहां कौन था आईसीयू में भर्ती करने वाला? बेचारा केकड़ा, जिसको उसी जल में ही उसकी मृत्यु हो गई। और वह जो बिच्छू था उसको तैरना तो आता था नहीं, इसीलिए वह डूबने लगा। और डूबने लगा तो बगल की चील ने देख लिया बिच्छू को, चील ने उठाया बिच्छू को और फिर उसके चोट देख लिए, हाथ तोड़ डाला, पैर तोड़ डाला, हाथ तोड़ डाले, नाक तोड़ डाला। इस प्रकार से उस बिच्छू के अनेकों प्रकार के टुकड़े हो गए। तो ऐसे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। यदि अच्छे लोगों को पता है कि वह व्यक्ति बुरा है, तो उसके पास जाना ही छोड़ दो, बात करना ही छोड़ दो। परंतु कुछ लोग जानते हुए भी इंसान बन जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लगभग सुसंगति, सुंदर संगति और कुसंगति दोनों का बड़ा ही तीव्र प्रभाव होता है व्यक्ति के ऊपर। जैसे यह जो दिमाग है ना, दिमाग सबके साथ खेलता है। कैसे? बुद्धि कैसे खेलती है? यदि हमें कोई अच्छी चीज लेनी हो तो वह बुद्धि हमारे साथ खेल खेलेगी। हम उसको नहीं, उस अच्छी चीज को जल्दी नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही कोई बुरी चीज हो जो हमारे दिमाग को बड़ी अच्छी लग रही हो, तो हम जल्दी ले लेंगे, वह जल्दी ले लेंगे। अगर एक बात के लिए आप सोचे, अगर कोई आए और आपके पास आकर के आपसे कहे कि आप तो गाते बड़ा अच्छा है, अगर इस प्रकार से कहे तो आपको उस व्यक्ति की सदैव जिंदगी भर याद रहेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको क्या कहा कि आप गाते बड़ा अच्छा है। परंतु अगर आपको एक बार के लिए एकाग्रचित होकर के भगवान का जब विग्रह, अर्थात जब माता रानी के विग्रह का स्मरण करना होगा, तो न जाने दिमाग में कहाँ की बातें आ जाएंगी। अभी तो हमने बर्तन नहीं साफ किया, अभी तो हमने खाना नहीं बनाया, तो इस प्रकार से ना जाने कितनी कितनी प्रपंच दिमाग में आ जाएंगे कि दिमाग एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। एकाग्र नहीं हो पाएगा तो उस भगवती का ध्यान नहीं हो पाएगा, और जब भगवती का ध्यान नहीं हो पाएगा तो भगवती की कृपा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो बार बार वृक्ष इत्यादि में जाता रहता है, बढ़ता रहता है, मन एकाग्र नहीं कर पाता। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। यदि व्यक्ति एकाग्र करने की कोशिश करे तो एकाग्र बहुत बड़ी चीज है। एकाग्र ही तो शिव नहीं करते हैं। महात्मा लोग क्या करते हैं? अपने चित्र को एकाग्र करते हैं और धीरे धीरे करके इत्यादि सभी चीजों को त्यागते हैं। जैसे भोजन, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य जिसको कुछ अच्छा न लगे, न सुख न दुख, कुछ समझ में ना आए, इस प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। जिस प्रकार का भी भोजन मिल जाए सब अच्छा, जिस प्रकार से सब कुछ अच्छा, तो यह ब्रह्मनिष्ठ की बात है। जब व्यास जी ने चित्त वालों की बात की तब तुरंत राजा जनमेजय ने कहा कि
वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों बहुत बड़े ज्ञान थे। अब वशिष्ठ जी तो राम जी के गुरु थे और विश्वामित्र जी भी महान संत थे। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। अब आप ये तो दोनों एक दूसरे को श्राप क्यों दे दिया था? अभी आपने बताया कि एकाग्रचित होकर केवल सत्य नहीं रह सकते। तो ये दोनों ने अपने आप को अर्थात एक दूसरे को श्राप क्यों दे दिया? और एक को पंछी बनना पड़ा तो दूसरे को क्या बनना पड़ा? बगुला। ऐसा श्राप क्यों दे दिया? व्यास जी हंस के बोले, यही मनुष्य का तन है ना, बहुत इतना भी ज्ञानी है परंतु कहीं ना कहीं दोष रह जाता है। अधिक व्यास जी भी मनुष्य ही रूप में है, व्यास जी भी मनुष्य रूप में है और परंतु अवतार है। किसके अवतार है? अंश अवतार है श्री कृष्ण जी के। और श्री कृष्ण कौन है? देवी भागवत अनुसार प्रतिमा देवी पुरुषा अर्थात प्रथम पुरुष माता के अवतार है। माता ने भी अपने अवतारों को अलग अलग विभाजित किया है। सर्वप्रथम अपनी शक्तियों को अलग अलग करके बांटा है, उसके बाद अपने आप को भी पुरुष सूत्र में बांटा है। तो सर्वप्रथम शक्ति का पुरुष सूत्र अवतार जो है श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के अवतार व्यास जी हैं। तो व्यास जी हंस करके बोले कि यह जो वशिष्ठ और विश्वामित्र थे यह बात सत्य थी, ये दो महान सत्य थे क्योंकि इन दोनों ने ही आपस में अर्थात आपस में द्वेष भाव रखा था। व्यास जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत बड़े। हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता? आज तक सब लोग कहते हैं केवल सबसे बड़े दानी हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के बारे में तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो इक्ष्वाकु के वंशज थे। हरिश्चंद्र जिनके पास कोई संतान थी नहीं और संतान नहीं थी तो बेचारे बड़े परेशान थे। इसलिए उन्होंने प्रियातम एक बात का सही ध्यान रखें, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी हो तो किसी को वचन न दे। बहुत ज्यादा खुशी होने पर किसी को वचन नहीं देना चाहिए। यदि बहुत क्रोध में हो तो किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बोले परंतु लिमिट अनुसार, लिमिट से बाहर नहीं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो कि बड़े दुखी थे, संतान नहीं थी तो बेचारे दुखी थे। दुख इतना उनको सताया हुआ था कि बस उनको अभी किसी भी तरीके से संतान चाहिए थी, किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कठोर यज्ञ, बलि यज्ञ जिसमें बलि दी जाती है, नर यज्ञ, उसका का वचन दे दिया वरुणदेव को कि वरुणदेव हम वचन देते हैं कि यदि हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति हुई तो हम यही यज्ञ कराएंगे। अब वरुणदेव को वचन दे दिया। उस बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम था रोहित। तो रोहित का जन्म हुआ, बालक अभी मात्र एक मांग का था। वरुण जो एक ब्रह्मण का वेश धर करके बढ़िया चंदन लगाए, कमंडल लिए पहुंच गए। भिक्षाम देवी बोले बाल राजा की सारी कहानी बोल रखी, तो बड़ा तेजस्वी है। वरुण जो को अंदर लेकर के गए, अंदर लेकर के गए, बैठा करके पूजन अर्चन किया। अब पूजन अर्चन करने के बाद पूछा किस प्रयोजन से आगमन हुआ है महाराज? तो वरुणदेव का तो प्रयोजन ये था क्योंकि वरुणदेव को वचन दिया था राजा हरिश्चंद्र ने, और वचन भी क्या दिया था कि हम अपने ही पुत्र की बलि देंगे। इस चीज का वचन दे दिया था। यदि कोई व्यक्ति सुने तो उसे विश्वास भी न हो, परंतु राजा संतान उत्पत्ति नहीं होने की इसलिए इतनी खुश हो गए थे कि ऐसा वचन दे दिया था वरुणदेव को। तो वरुणदेव उसी लिए आए थे। वरुणदेव ने कहा कि आपने तो वचन किया है, अब आप अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आप कब वो नरमेध यज्ञ करवाएंगे? नाम भी क्या था, नरमेध यज्ञ। तो इस यज्ञ को कब करवाएंगे? अब राजा क्योंकि संतान बड़े दिनों बाद हुई थी तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हो दूसरे मास में आइएगा, तब जो है इस बच्चे का जातक हो गया रहेगा।
आप फिर इसका यज्ञ होगा। अच्छा, फिर वरुण देव आए, परंतु मोहग्रस्त होकर हरिश्चंद्र जी बार बार ऐसा ही करते। अब जब चौथी बार वरुण देव जी आए तो वरुण देव कुछ हो गए, बड़ा रखा है, इतना बड़ी यज्ञ की फिर क्या जरूरत थी, क्यों पहले कहा कि द्रौपदी जी कराओगे, कहते ही नहीं इससे अच्छा। हरिश्चंद्र जी के ऊपर कुटुंब हो गए, परंतु हरिश्चंद्र जी ने वरुण देव को शांत करा दिया। अब वरुण देव ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें वह यज्ञ कराना है। वरुण देव इतना कहकर के वहां से चले गए। अब बेचारे राजा क्या करें, 12 पुरोहित वह थोड़ा सा अंधकार हो गया, वह जान गया कि ये सब तो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वन में चला गया। वन में कंदरा में रहने लगा, इत्यादि पुष्प इत्यादि खा करके रहने लगा और कंदरा निवास स्थान बन गया। और कंदरा में रहते हुए तपस्या करने लगा। इधर हरिश्चंद्र बेचारे बड़े परेशान हुए कि मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया, बिना कुछ बताए ही चला गया। बेचारे हरिश्चंद्र इधर उधर खोज रखते थे, परंतु कहीं अता पता नहीं। अब वरुण देव बार बार आया करते थे कि नहीं, आपने उस वचन दिया है उस वचन को पूरा कीजिए। हरिश्चंद्र बहुत परेशान हो गए। उसी समय वरुण देव ने कहा कि आप अपने वचन का खरे नहीं उतर रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग अर्थात डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से होने वाला रोग। तो इस रोग जलोदर रोग, जिसे हिंदी में जलोदर रोग बोलते हैं, वही रोग तो श्राप वरुण देव ने दे दिया। अब वरुण देव ने श्राप दे दिया तो वह निश्चित रूप से सत्य हो गया। हरिश्चंद्र बेचारे अब जलोदर से ग्रसित हो गए, तो अपने राजगुरु के पास गए। किसके पास? अपने गुरु के पास गए। गुरु कौन? ऋषि वशिष्ठ थे। अब ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे, आश्रम में पहुंचे। आश्रम अनेकों प्रकार की लताओं से भरा पड़ा था, वहां पर हवन इत्यादि हो रहे थे। वहां बहुत से शिष्य थे, वेदवादी शिष्य जो कि निरंतर जप कर रहे थे। हरिश्चंद्र कर गए, सारी बातें बता दी वशिष्ठ जी से, ऐसी बात है। वशिष्ठ जी ने कहा अब तो एक ही उपाय बचा रह गया, एक काम कीजिए आप कि आप किसी ब्राह्मण बालक को गोद ले लीजिए और उसे लेकर के आप इस नरमे धर्म को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपका बालक तो जा करके छूट गया है, तो वरुण देव आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करिए तब तक आपको यहाँ जलोदर ग्रसित जो आपका शरीर है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने मंत्रियों से कहा जाओ जा करके पूरे नगर में छान करो कि कौन अपना पुत्र देगा। अब जितने भी मंत्रीगण थे वे सब पूरी अवधपुरी में छानबीन करना शुरू कर दिए, घर घर जाने लगे। तो वहां पर अजीत गर्ग नाम था, अजीत गर्ग नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे। तो जो मझिला पुत्र था सुनाशेख, नाम क्या था? सुनाशेख, उसको लेकर के आए। अब सुनाशेख को लेकर के आए, सुनाशेख बालक जो कि बेचारा उसने जब जाना कि मेरी बहन से हारेंगे तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, परंतु लेकर के जाने लगे। लेकर के गए मंत्रीगढ़, सब मंत्रीगढ़ लेकर के गए, बलि चढ़ाने के लिए जैसे उसको रखा तो वहीं पर पुष्पामित्र जी खड़े थे। अब क्योंकि पुष्पामित्र खड़े थे तो पुष्पामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके अंदर भी तो भगवान का ही वास है, उसके अंदर भी तो उन्हीं देव का वास है। यही सोचकर पुष्पामित्र ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा मत कीजिए, आप इस यज्ञ को मत करवाइए, क्या फायदा इस यज्ञ से? देखिए इसी यज्ञ की वजह से आप तो अपना पुत्र आपको छोड़ के चला गया है, आप इस युद्ध को मत कराइए। परंतु हरिश्चंद्र जी जलोदर रोग से इतने ग्रसित हो गए थे कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो वशिष्ठ जी ने जो बताया वही किया, उस बालक को बलि चढ़ाने के जैसे रखा। तो विश्वामित्र जी भी बड़े परम ज्ञानी थे, वरुण देव का
बीज मंत्र, वरुण का बीज मंत्र दे दिया। और वसुधा से एक बालक जोर जोर से उसी मंत्र को चिल्लाने लगा, वरुण को उस मंत्र को, और वो चिल्ला रहा था। तो वरुण प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर के तुरंत उनका आगमन हो गया। आगमन हो गया, वरुण ने उसको बलि से बचा लिया, बलि से बचा लिया। और राजा हरिश्चंद्र उनको चरोदर रोग से मुक्त कर दिया। राजा हरिश्चंद्र योगी के चरोदर रोग से मुक्त हो गए। परंतु यहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जो कि दोनों महान महंत थे, तो विश्वामित्र जी द्वेष भाव से युद्ध करते थे वशिष्ठ जी को। क्यों देखा करते थे? क्योंकि सुना से उसकी तो बलि करवा रहे थे, इसलिए एक दिन की बात कि उस कंदरा के पीछे कुछ ही माह हुए थे। अभी उस कंदरा को बीते हुए कुछ ही माह हुए थे। पुत्र विश्वामित्र जो कि कौशिकी नदी के किनारे बैठे थे और बैठ करके जप कर रहे थे। वहीं पर वशिष्ठ मुनि आए। तो वशिष्ठ मुनि आए, अब उन्होंने एक दृश्य को देखा। तो सुना सेठ की बात, जिस बच्चे की बलि चढ़ाई जा रही थी, तुरंत विश्वामित्र को वही बात याद आ गई। तो विश्वामित्र को वह बात जब याद आ गई तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को श्राप दे दिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाइए, जाकर के आरी पंछी बन जाइए। और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को कहा कि आप जाइए, आप सभी बक करके रहते हैं, जब भी कोई कार्य होने लगता है तो आप बक करते हैं, इसलिए आप बकला बन जाए। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब तो के दोनों श्रापित हो गए, श्रापित होकर के दोनों अब क्या किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। जो शरीर थी उसका त्याग कर दिया, क्योंकि दोनों ने दूसरे को श्राप दे दिया। तो जहाँ दोनों का जन्म हुआ वो भी एक ही जगह पर हुआ, जहाँ बकुला रूप में विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था, उसी के क्षीर सरोवर के सामने जो वृक्ष था ना, उसी पर आरी पक्षी रूप में, आरी के अर्थात आरी भी एक प्रजाति होती है पक्षियों में, तो उस आरी पक्षी के रूप में वशिष्ठ जी थे। तो इस रूप में दोनों में आपस में युद्ध हो रहा था, अर्थात वो अपनी चोट से उनको मारते और वे अपनी चोट से उसको मारते। इस प्रकार से वे दोनों अभी अपने पूरे जन्म की बात भूले नहीं थे। इस प्रकार से सुना चोट के लिए यहाँ पर पूरा श्राप समारोह बन गया था। दोनों ने दूसरे को श्राप दे दिया था और बकुले और पक्षी के रूप में भी दोनों एक दूसरे से लड़के रहते थे, चोट लगा कर खूब लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे। और जैसे लाल पुष्प खिल जाता है, लाल पुष्प यदि वो कोई और वो खिलता है, ठीक उसी प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा था कि खून ऐसा बह रहा था मानो जैसे लाल पुष्प खिले हुए।